हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? सब मस्त हैं। चलिए बच्चों, तो गाइज लास्ट टाइम मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बताया था कि जो मोशन है उसको मेजरमेंट किया जाता है किस टर्म में। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारी आपने हमारी वीडियो अगर नहीं देखी है, इससे पिछली वाली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज मोशन 01, अगर वो नहीं देखी है तो उसको देख लें ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर भी आसानी से समझ में आ जाए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, चलिए। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक है जो मोशन है, मोशन को नापने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज स्पीड। मोशन को नापने के लिए टर्म का जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज स्पीड। हम स्पीड की टर्म में टर्म को नापते हैं, मोशन को नापते हैं। अब स्पीड होता क्या है? स्पीड चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो स्पीड है उसका एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन भी पढ़ी है कि डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। इसको आप ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे हो, आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा, वो उसकी स्पीड है। कोई बंदा है वो आधे घंटे में मान चलो 5 किलोमीटर जा रहा है, कोई बंदा आधे घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे उसकी स्पीड कहा जाएगा, उसे उसकी स्पीड कहा जाएगा। तब उस केस में अगर स्पीड की हम फॉर्मूले लिखते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में कितना बंदा चल रहा है, उसे उसकी स्पीड कहा जाएगा। जो कम टाइम में ज्यादा चल रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और अगर कम टाइम में वो कम चल रहा है तो उसकी स्पीड भी कम है। इसके बाद जब हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं तो मतलब दिस इज स्पीड। अब स्पीड में टाइप्स कितने होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। तो बेटा जो स्पीड है, स्पीड को आप जनरली 4 टाइप का देखेंगे। स्पीड इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि आपने पहले भी पढ़ी है अभी यूनिफॉर्म मोशन के केस में। नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 3 instantaneous, and number 4 average, average speed। अभी हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले we will discuss about यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जब इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल की जाए। जैसे मान लो कोई बंदा है 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलता है, अगले 1 घंटे में फिर वो 40 किलोमीटर ही तय चल रहा है, उसके अगले 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर चल रहा है, तो इसे आप बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल में कह रहा हूं, ये बात ध्यान मत रखना, मतलब ये मत कहना कि टाइम क्या है, टाइम इंटरवल यानी कि मान के चलिए 2 से 3 बज गए, 3 से 4 बज गए, 4 से 5 बज गए, तो 2 से 3 में भी उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, 3 से 4 में भी उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करी, और 4 से 5 के बीच में भी उसने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 से 3 का 1 घंटे का टाइम, 3 से 4 का 1 घंटे का टाइम, और 4 से 5 का 1 घंटे का टाइम। यानी टोटल जो आपका जो टाइम आ रहा है, भले ही वो कि 3 बजे से चला और 6 बजे तक चला, भले ही वो 3 बजे से चलना शुरू करा और 6 बजे तक उसने ड्राइविंग करी, बट हम टाइम इंटरवल के बारे में बात करें तो 1 घंटे के अंतराल में, इंटरवल में उस बंदे ने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया।
अगले 1 घंटे में फिर से 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, उससे अगले 1 घंटे में फिर से 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी कि टोटल जो मतलब इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म में ना आप एक चीज ये भी समझ सकते हो, मान लेते हैं आप अपने घर से चले, आप हाईवे पे पहुंच गए और आपकी आप बाइक चला रहे हो और सपोज बाइक की स्पीड जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर की है, वो कम से कम आपने 1 घंटे तक चलाई, 55 तक ही रख रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डजंट मैटर, लेकिन आपने जितनी टाइम के लिए उस स्पीड को फिक्स रखा, उस टाइम पे आपने यूनिफॉर्म मोशन किया, उस टाइम पे आपने यूनिफॉर्म जो है स्पीड चली, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, जिस टाइम तक आपकी बाइक की स्पीड फिक्स रही, चाहे अगर वो 40 है तो 40 ही बनी रही, अगर वो 50 है तो 50 ही बनी रही, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, मान लो आप अपने घर से निकले, बाजार की तरफ चले गए, तो बच्चों बाजार में ऐसा भी जगह आ सकता है जहां पे आप स्पीड कम कर सकते हो, ऐसी भी जगह आएगी जहां पे आप स्पीड बहुत बढ़ा सकते हो, यानी आपने कुछ जरूरी नहीं कि आप पूरे बाजार में एक फिक्स स्पीड से चलो। अगर मैं कहूं ऑन हाईवे पे आप एक फिक्स स्पीड से चल सकते हो, लेकिन मार्केट में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप कहीं पे बढ़ा भी रहे हो स्पीड, कहीं इंक्रीज कर रहे हो, कहीं डिक्रीज कर रहे हो, तो ऑल ओवर यू आर मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो ऑल ओवर आप क्या करते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहां अगर आप डेफिनेशन दोगे तो आप ये कहोगे कि व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम को तो आप अनइक्वल क्या शो कर सकते हो, तो आप इसमें क्या करोगे, यहां लिख सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस is traveled in equal interval of time। अनइक्वल डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस पे। इंस्टेंटेनियस मान लो, सपोज करो आप 2 भाई हो, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई बड़ा है, गाड़ी वाड़ी चला सकता है, छोटा भाई बहुत छोटा है, अभी वो बहुत छोटा है, तो वो थोड़ा चुगली भी कर सकता है पापा से। पापा ने बोला कि बेटा आप गाड़ी लेके जाओ, और छोटे भाई को स्पेशल बुलाया अपने पास कि बेटा एक काम कर, भैया की स्पीड पे नजर रखियो कि भैया स्पीड तेज ना चलाए, ठीक है जी। आपका जो छोटा भाई है, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों भाई चल दिए गाड़ी लेके चल दिए, रास्ते में थोड़ा खुला रोड आ गया और बड़े भाई ने थोड़ी सी स्पीड तेज कर ली, हाईवे था, खुला रोड था, बड़े भाई ने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गाड़ी की और गाड़ी पहुंचा दी 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। बीच में जाम भी पड़ा था, बीच में स्पीड कम भी थी, तो छोटा भाई आराम से बैठा हुआ था, जब जाम वगैरह मिला था छोटा भाई आराम से अपनी सीट पे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्पीड तेज आई, थोड़ा सा रोड खाली आया, बड़े भाई ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और छोटे भाई ने देखा भैया की स्पीड कितनी है, भैया की स्पीड है 90, और घर जाके उसने चुगली कर दी कि पापा भैया की स्पीड तो 90 किलोमीटर पर आवर थी। तो बेटा वो जो भैया ने, जो छोटे भाई ने वो जो स्पीड देखी, दैट इज इंस्टेंटेनियस, कि उसने एक स्मॉल इंस्टेंट पे, एक क्षण भर के समय पे उसने सिर्फ भैया की स्पीड देखी कि भैया की स्पीड 90 है। डजंट मैटर कि भैया ने जाम में स्पीड कम करके भी चलाई, ब्रेक लगा के भी चलाई है, या फिर मार्केट की तरफ जा रहा है तो भैया थोड़ा धीमे भी चल रहा है, स्लो भी चल रहा है, तेज भी चल रहा है, बट उसने वो नहीं देखा, उसने एक स्मॉल इंस्टेंट पकड़ लिया, उसने वो टाइम देखा कि जिस टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम देखा कि भैया की स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आ रहा है, और घर जाके बोल दिया कि भैया तो 90 पे चला रहा था। तो वो जो टाइम है, वो जो स्पीड देखी गई स्मॉल इंस्टेंट पे, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो जो स्मॉल इंस्टेंट पे, छोटे समय पे एकदम स्पीड देखी गई, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में मान लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि सपोज ये कोई ए प्लेस है और ये कोई प्लेस है बी, ए से बी की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स, और कोई एक बाइक सवार है, वो ए से बी तक जाता है, और मैं कहता हूं कि वो 3 आवर्स में ए से बी तक चला गया, वो 3 आवर्स में ए से बी तक चला गया। सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भाई उस बाइक सवार की स्पीड बताओ, वो जो बाइक चला रहा था, जो बाइक राइडर था, उसकी स्पीड बताओ, क्या होगी स्पीड? सोच के जवाब दो।
क्या हो सकती है? ऑब्वियसली क्या बोलोगे आप? सर 20 किलोमीटर पर आवर, है ना? आपने मुझे जवाब दिया 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। सर हम आपको बता रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 20 हो जाएगी। मैंने बोला कैसे? आपने बोला अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो, 60 को 3 से डिवाइड कर दो सर और आपका 20 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार आ जाएगी सर। यही तो है सर इसके अंदर, है ना? लेकिन आपने जो मेरे को जवाब दिया, क्या ये जरूरी है कि वो पूरे रास्ते 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला? क्या ये जरूरी है कि वो पूरे रास्ते 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला? मान लो खुला रोड मिला, उसने 20 से 40 भी किया होगा, और मान लो कहीं जाम मिल गया, उसने स्पीड रोकी भी होगी, उसमें स्पीड कम भी करी होगी, 20 से उसने 10 भी की होगी, 5 भी की होगी, 4 भी की होगी, 0 भी की होगी बिकॉज ऑफ द जैम। तो क्या ये जरूरी था कि वो हर जगह 20 से ही चला? नहीं ना। क्या था उसमें? आपने मुझे क्या बताया? आपने मुझे उसका ऑन एन एवरेज बता दिया कि भाई वो 3 घंटे में पहुंचा और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ऑन एन एवरेज उसने क्या किया? 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो दैट इज योर एवरेज स्पीड। जो 20 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार आई, दैट इज योर एवरेज स्पीड। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है एंड एवरेज क्या होता है। कंसेप्ट को फील करना बहुत जरूरी है गाइस, यू हैव टू फील द कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इनके कुछ फॉर्मूलाज पे। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म निकालते हैं तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो सिंपली आपको एक डेटा मिलेगा, आप डेटा से पहचान सकते हो कि कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। इंस्टेंटेनियस 11th के सिलेबस में मिलता है, 9th के में ये नहीं है, पर फिर भी मैं इसको बता देता हूं कि इसमें आप लिमिट टाइम जो होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, टाइम बहुत कम होता है, तब उस केस में चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, बट टाइम जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। बाकी दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। अब हम बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज निकालने के आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज के दो फॉर्मूले मिलेंगे। एक आपका होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी और उसका टोटल टाइम कितना था, वो आपका एवरेज स्पीड। दूसरा, अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, मान लेते हैं कि इनिशियली वो u वेलोसिटी से चल रहा था, फाइनल वो v वेलोसिटी से चला अपॉन 2, वो भी आपकी एवरेज बता देगा, एवरेज। बाकी इसके बारे में अभी हम डिस्कस आगे करेंगे जब हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो आप जरा वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हो गया? हो गया? हो गया? ओके। एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर ले, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर ले। हो गया? हो गया? करूं? ओके, 1 2 3। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्यूशन में कि अ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स हिज डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 1 आवर। कि एक मॉर्निंग वॉकर है जो अपनी स्पीड को मतलब कंप्लीट कर रहा है 5 किलोमीटर की, यानी जो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो उसने करी वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, और वो उसको ट्रेवल कितना कर रहा है, 1 आवर में। टाइम जो उसका गिवन है, टोटल टाइम आपको एक तरीके से गिवन है यहाँ पे, टोटल टाइम दैट इज 1 आवर। 1 आवर को आप चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। तो उसकी जो एवरेज हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसकी एवरेज स्पीड आ जाती है।
क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखें एंड देन सॉल्व इट। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें। हो गया? हो गया? हो गया? वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें। डन? ओके, देखिए मेरे ख्याल से तो हो गया होगा आपका। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ, मतलब क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड 16 मीटर इन 16 सेकंड, कि 16 मीटर वो 4 सेकंड में जा रहा है, फिर अगले 16 मीटर वो 2 सेकंड में जा रहा है, उसका आपको एवरेज चाहिए। तो कुछ टॉपिक क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहां बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 16 मीटर वो एक बार चला प्लस 16 मीटर वो एक बार फिर चला, यानी टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज 32 मीटर। उसके बाद हमें देखना होता है टोटल टाइम टेकन। तो देखो टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, टोटल टाइम पहले वो चला 4 सेकंड्स के केस में और उसके बाद वो चला 2 सेकंड में, तो जो टोटल टाइम है दैट इज 6 सेकंड। नाउ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 32/6, यानी कि आपका ये हो जाता है 6 पंजा 30, 6 3 18, 5.3 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड, 5.33 मीटर पर सेकेंड ले लो, एक 20 आ गया ना, 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ उसका स्पीड निकल के आएगी, एवरेज स्पीड। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। ओके, अनदर क्वेश्चन और आपके सामने मैं रखता हूं। ओके, देखिए क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल जितने ज्यादा लगाओगे बेटा, उतनी ज्यादा फिजिक्स आपको आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उषा स्विम्स इन अ पूल 90 मीटर लॉन्ग, एक पूल है जो 90 मीटर लॉन्ग है, शी कवर्स 180 मीटर। अब वो क्या कर रही है कि 180 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, यानी इसका मतलब ऐसे दिमाग से अंदाजा लग रहा है कि अगर 90 मीटर लॉन्ग पूल है और उसने 180 किलोमीटर का मीटर कवर किया है, तो वो गई भी है और रिटर्न भी आई है इन 1 मिनट, और वो पूरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल कितने टाइम में किया है, 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड। ये इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगी, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और वो उसी रास्ते पे रिटर्न आती है, मतलब ऐसे गई उसी रास्ते पे रिटर्न आई। पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड, आपने क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, जरा एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके। कर लिया? कर लिया? चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका तो सिंपल, देखो मैं वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, दैट इज 180 मीटर, और उसने जो टाइम जो लिया वो क्या था, उसका 1 आवर का टाइम था, सॉरी 1 मिनट का टाइम था, 1 मिनट का। अब देखिए 180 मीटर है, मीटर पर सेकंड में या तो वैल्यू निकाली जाती है, किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है स्टैंडर्ड। अगर स्पेशल वो पूछेगा तो अलग मैटर है, अगर उसको स्पेशल मीटर पर आवर में पूछना होता तो वो आपको अलग से क्वेश्चन में देगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, या तो किलोमीटर पर आवर में निकालो, या मीटर पर सेकंड में निकालो। लेकिन हमारे पास यहाँ मीटर पर सेकंड निकालना इजी है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कितने हो जाएंगे 60 सेकंड्स। देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 180/60, इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो एवरेज आएगी वो 3 मीटर पर सेकंड की उसकी एवरेज आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है स्पीड के। एक क्वेश्चन और अभी हम कर लेते हैं जिससे हमारा और कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अपने नोट्स अपने बना लें। चलिए ओके, तो अनदर क्वेश्चन बोर्ड पे है, एक बार ट्राई करें देख के।
क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, देखिए अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी, कोई एक जगह है ए, कोई जगह है बी। मोटरसाइकिलिस्ट जो उसको ए से बी तक लेके जाता है अपनी बाइक को विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। वो शुरू में चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एंड रिटर्न्स बैक, फिर वो वापस आता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आता है। एवरेज बतानी है आपको, बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करके और ट्राई करके देख ले, वीडियो को पॉज करके और ट्राई करके देख ले, कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके ट्राई। हो गया, हो गया, हो गया, करें। चलिए आई थिंक अब तक कर लिया होगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, वो ये कह रहा है मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव ए टू बी। मान लेते हैं कोई जगह ए है और कोई दूसरी जगह है बी, और वो ए से बी तक तो जाता है कितने से 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और बी से ए तक आता है वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ए से बी तक 30 से जा रहा है, बी से ए तक 20 से आ रहा है। अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमारे पास देखिए, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में ना तो डिस्टेंस गिवन है ना टाइम गिवन है, लेकिन आपको एक चीज गिवन है कि ए और बी 2 पॉइंट गिवन है। अगर मैं मान लेता हूं कि ए से बी तक सपोज एस डिस्टेंस है, तो टोटल जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज एस और प्लस एस, क्योंकि ए से बी तक एस गया फिर बी से ए तक एस आया, टोटल हो जाती है आपकी 2s। अब हमें चाहिए टाइम। टाइम देखिए, अब आपको ए से बी तक वो 30 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, तो आपके पास डिस्टेंस तो है ए से बी और वेलोसिटी भी है, टाइम निकाल सकते हो। आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से अगर आप टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो उस हिसाब से अगर आप t1 निकालते हो तो डिस्टेंस कितना है आपका s और v1 कितना है आपका 30, तो कितना हो जाएगा s बाय 30। सिमिलरली अगर आप t2 निकालते हो तो डिस्टेंस तो अगेन s और वेलोसिटी थी 20, तो टोटल हो जाएगी ये। नाउ टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू s बाय 30, यानी कि t1 प्लस t2 s बाय 20। तो वैल्यू नाउ इनको अप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 2s अपॉन s बाय 30 प्लस s बाय 20। s आप ले सकते हो कॉमन, तो अगर आप s कॉमन ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2s अपॉन s ले लिया कॉमन 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20। s से s कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन ये एलसीएम आपका आ जाएगा 60, 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स प्लस 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये ऊपर चला गया यानी 2 बाय 5 बाय 60, इसे आप काटोगे तो 1 बाय 12 टाइम्स। अच्छा बटे के बटे में कोई चीज आती है तो ऊपर चले जाती है, तो आपको हो जाएगा 2 इंटू में 12 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर आप ले सकते हो क्योंकि यूनिट इसकी किलोमीटर पर आवर में है, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। अभी हमने स्पीड पढ़ा कि स्पीड किस तरह से मोशन को मेजर करता है, बट स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है, जनरली जैसे स्पीड था कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या यू कैन से rate of, this is the rate of change of displacement, rate of change of displacement। जैसे स्पीड हुआ करती थी, स्पीड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आप कह सकते हो। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी तरह से आपकी जो वेलोसिटी है दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी।
अच्छा चलिए, अच्छा एक बात और, क्वांटिटीज के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको नहीं भी पता हो। देखिए क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक वो क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम क्वांटिटीज की डिस्कस करें तो क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी चीज है, कोई भी फिजिकल चीज है, जैसे आप मान के चलिए सॉरी, मान लेते हैं आप वेट नाप रहे हो, किलोग्राम में नाप दी, वेट एक टाइप ऑफ क्वांटिटी हो गई। मान लेते हैं आप डिस्टेंस नाप रहे हो, डिस्टेंस भी एक टाइप ऑफ क्वांटिटी हो गई। उसी तरह से अलग अलग चीजें क्वांटिटी होती है। और क्वांटिटी जो होती है इट इज अ चेंज ऑफ, क्वांटिटी जो होती है दो तरह की क्वांटिटी आपको मिलेंगी। एक हमारे पास होती है स्केलर और एक हमारे पास होती है वेक्टर। अच्छा स्केलर कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, सॉरी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, वो तो होंगी स्केलर। और वेक्टर कौन सी होंगी? वो क्वांटिटी जो इनके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो। और एक चीज और, दीज क्वांटिटी मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे जरूर करना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी इन तीन कंडीशंस को फॉलो कर रही है तो समझ लो आपकी वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब सवाल आता है बच्चों कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, आपके माइंड में आएगा मैग्नीट्यूड क्या है। देखो मैग्नीट्यूड किसी की वैल्यू, कोई भी चीज की आप वैल्यू ले रही हो, जैसे आप बोलो कि भाई एक डिस्टेंस है जो 10 किलोमीटर का है, एक डिस्टेंस है जो 10 किलोमीटर का है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 किलोमीटर। अब यहां पे ये तो कहलाती है आपकी यूनिट, लेकिन दोनों को मिला के आपका बनता है मैग्नीट्यूड। कि मान लेते हैं अगर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 किलोमीटर। उसी तरह से आप अगर वेट को नापते हो, सपोज कोई वेट है 20 kg, तो वो 20 kg विल बी द मैग्नीट्यूड, तो वो होता है आपका मैग्नीट्यूड। अब मान लेते हैं मैं आपको बोलता हूं कि फोर्स है 50 न्यूटन का, और अब 50 न्यूटन का जब आप फोर्स के बारे में बात करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब मैं बोलूं 20 किलोग्राम, सिर्फ 20 किलोग्राम कोई मास है, तो मास 20 किलोग्राम तो एग्जिस्ट हो सकता है बिना डायरेक्शन के, जो बिना डायरेक्शन के एग्जिस्ट नहीं हो सकती वो वेक्टर, और जो बिना डायरेक्शन के एग्जिस्ट हो सकती है वो स्केलर। तो मास जो है वो बिना डायरेक्शन के एग्जिस्ट हो सकती है, तो मास विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो नाउ जो हम बात कर रहे थे हमारी जो नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। इसके बाद अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं तो इसको v से डिनोट करेंगे, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब बिल्कुल स्पीड की तरह वेलोसिटी भी 4 पार्ट्स में होती है। कौन कौन सी आप जानती हो, इंस्टेंटेनियस, दूसरी आपकी कौन सी होती है, एवरेज वेलोसिटी, तीसरी कौन सी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और चौथी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, तो डिफरेंस ये है। अगर कोई बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चले, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है, तो इट विल हैव वेलोसिटी। अगर उसकी सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ एक हो, चाहे वो उत्तर की तरफ चलता जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, चाहे वो साउथ की तरफ चलता जा रहा है, चाहे वो वेस्ट की तरफ चलता जा रहा है, अगर डायरेक्शन सेम हुई तो वेलोसिटी होगी, और अगर डायरेक्शन बदल गई तो वो स्पीड में बदल जाएगा। फिर वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, स्पीड, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रही। यानी कि अगर आप ये चीज कह सकते हो
कि स्पीड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन, स्पीड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी फॉर्मूले सभी के सेम है। जो स्पीड का फॉर्मूला था वही इसका फॉर्मूला होगा। तो जैसे कि अगर आप निकालते हैं एवरेज, अगर हम निकालेंगे तो एवरेज का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो सेम वही फॉर्मूला, सेम वही चीजें, सेम वही तरीका करने का। तो जो है वो उसके क्वेश्चन थे, इसमें भी सेम क्वेश्चन होंगे, बस एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। तो जरा एक क्वेश्चन करके आप मुझे बताएं। देखिए सपोज मान लेते हैं a swimmer swims 10 meter from one बैंक लिख दो चाहे, चलो इसको 10 मीटर length of a pool and come back to its इनिशियल पोजीशन, और वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। मतलब वो मान लीजिए चलिए पूल पे एक डायरेक्शन से जा रहा है, उसके बाद उसी जिस पोजीशन से वो चला वहां वापस आ जाता है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज स्पीड अगर आप निकालते तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाती है, 10 गया 10 रिटर्न आया, भाई 10 वो इधर गया 10 वो वापस आया, टोटल हो गया 20। मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने का टाइम t है और वापस आने मतलब t1 मान लो, वापस आने का टाइम t2 मान लो, तो आपका क्या जाएगा 20 बाय t1 प्लस t2। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी के केस में, तो वी हैव टू सी द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट केस में वो a से b गया, फिर b से a आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, जहां से चला वहीं वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो जो एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम कुछ भी मान लो t1 प्लस t2, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आपका 0। अब एक हम फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिखना चाहें तो लिख लें, 1 2 3 चलो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन अ बॉडी, कोई एक बॉडी है, मूव्स half of the distance of a straight highway। कोई एक स्ट्रेट हाईवे है जिसका वो आधा डिस्टेंस, मूव हाफ डिस्टेंस स्ट्रेट हाईवे विद वेलोसिटी v1 and other half with velocity v2, then find its average velocity। तब आप इसकी क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर ले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर ले, कर लिया, हो गया। अच्छा ये मत कर देना कहीं आप ये कर दो कि v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, आंसर आ गया सर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा मत कर देना, क्योंकि ये आपका उस टाइम पे दिया जाता है जब आपके पास कुछ एक्सेलरेशन भी हो तो हम वहां यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां अभी आप डायरेक्ट मत करिए, यहां हम अपना तरीका लगाएंगे, तरीके में जो आंसर आ सकता है हम वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो देखिए, कर लिया, कर लिया। चलिए देखिए, वो ये कह रहा है कि एक हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज 2s, तो वो s डिस्टेंस को तो v1 से ट्रेवल कर रहा है और s डिस्टेंस को v2 से ट्रेवल कर रहा है। जब वो v1 करेगा तो मान के चलिए यहां पे उसका टाइम हो जाता है t1 और यहां टाइम हो जाता है t2, देन हियर आपका t1 कितना हो जाएगा, s डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक ये, और यहां से आता होगी s, तो कितना हो जाएगा s बाय v1। सिमिलरली t2 कितना हो जाएगा s बाय v2। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट भी तो 2s ही हो जाएगा भाई, a से b तक चला, सपोज दिस इज पॉइंट a और दिस इज पोजीशन b एंड दिस इज योर स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। अगर वो a से b तक चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस तो उसका 2s ही हो गया, ठीक है ना। तब उस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका s प्लस s विल बी इक्वल्स टू 2s। देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज 2s अपॉन s बाय v1 प्लस s बाय v2। अच्छा, s कॉमन ले सकता हूं मैं, 2s अपॉन, यहां से मैंने s ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इसको मैं डायरेक्ट कर दूं 1 बाय अच्छा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, s से s कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन, एलसीएम ले लेंगे v1 v2, तो आपका ये हो जाएगा v1 प्लस v2, ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, अगर हाफ डिस्टेंस पे कुछ वेलोसिटी मिल जाए, हाफ डिस्टेंस दूसरी वेलोसिटी मिल जाए, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक यू कैन से कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।